सभी को हमारा सादर नमस्ते। हमारे तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। पापा, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली क्यों मनाई जाती है, आपको क्या पता है कि क्यों मनाई जाती है? किसी से पूछा क्यों मनाई जाती है, बताओ। हाँ, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। उसने कहा जब राम जी आए थे तो फिर हमने बहुत सारे दिया लगाए थे, बहुत सारे पटाखे फोड़े थे, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। क्या ऐसा ही है? देखो बेटे, अगर हम अपने समाज में चलते हुए जो चीज़ें चल रही हैं आज के समाज में, तो उसके हिसाब से हमें मानते हैं कि राम जी आए थे और तब हमने दिए जलाए थे। पटाखे तो नहीं थे उस समय, भी पटाखे नहीं जलाते थे, ठीक है। लेकिन चलो आज के समय में पटाखे जलाते, मनोरंजन कर लेते हैं। तो लेकिन राम जी के विषय में जो बातें हैं बेटा, वो बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि राम जी जो है वो रामायण के अनुसार, जो वाल्मीकि रामायण है उसके अनुसार, वो चैत्र मास, जो हमारा मार्च और अप्रैल होता है आज के समय में, उसके बीच में षष्ठी के दिन वो घर आ जाते हैं, अयोध्या आ जाते हैं। किससे? पुष्पक विमान के द्वारा। तो पुष्पक विमान बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी उस समय पे। जैसे आज के समय विमान से चलते हैं ना, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे श्रीलंका से वो अयोध्या वापस आ गए थे चैत्र मास में ही, ठीक है। तो वहाँ पे जो ये बनाया जाता है कि भाई अयोध्या में आए थे और तब हमने राम जी के स्वागत में हमने ये सारे चीज़ें करे थे, वो गलत चीज़ें हैं। वो ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। हम आज के समय में मानते हैं कि ये हो सकता है कि राम जी उस समय आए हों और बाद में उन्होंने सारा का सारा इस समय पर्व मनाया हो, तो वो भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पर जो मुख्य इसका आधार है, वो आधार है इसका, दो इसके विद्वानों के इसमें दो मत हैं। उस मत में, दो मत में चलते इसको बोला जाता है, जो ये समय आता है इसे बोलते हैं शारदीय नवषष्ठी पर्व। तो शारदीय मतलब जो शरद ऋतु जो है वो ख़त्म हो जाती है और अमावस्या के दिन, अभी अमावस्या शुरू हो जाती है, और अमावस्या का जो रात होती है वो क्या होती है? सबसे काली रात कहा जाता है उसे, ठीक है। तो प्रकाश में क्या, तो प्रकाश में जो होता है वहाँ पे कीटाणु क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन जब भी अंधेरा होता है, घोर अंधेरा होता है, प्रकाश की कमी होती है, तो क्या हो जाते हैं? धरती पर जो छोटे छोटे जर्म होते हैं, जो हानिकारक जर्म होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, उनका प्रभाव क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अमावस्या की एक रात होती है, उस अमावस्या की रात को, उसके बाद क्या हो जाता है? हमारा बसंत ऋतु शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस बीच में हमारे यहाँ पे क्या है? कृषि प्रधान देश है हमारा। तो हमारे यहाँ पे दो तरह की खेती होती है। एक आज के समय में बोलते हैं रबी की फसलें, और एक खरीफ की फसलें, ठीक है। तो जो आज के समय में, जैसे आज हमारे यहाँ पे चावल बोए गए, तो चावल कट जाते हैं इस समय पे। तो हमारे यहाँ पे यज्ञ हवनों अग्निहोत्रों की परंपरा रही है। तो उस परंपरा में क्या करते हैं, जब भी हम कोई नई वस्तु आती है, नया अनाज आता है, तो उससे हम अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं। तो जब ये चावल वाले कट जाते हैं खेतों से, तो उनका जो हवन किया जाता है उन चावलों से ईश्वर के लिए, वो ये शारदीय नवश्रेष्ठ पर्व है, वो मनाया जाता है। तो ऐसे एक फसल हमारी जो रबी की कटी जाती है, वो फरवरी मार्च के समय में कटी जाती है, जब होली होती है। तो होली से पहले भी एक यज्ञ होता है, और यज्ञ तो रोज ही होते हैं हमारे यहाँ पे, अग्निहोत्र तो प्रत्येक दिन के लिए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये महान यज्ञ होता है। सभी लोग, ऋषि मुनियों ने ऐसी परंपरा बनाई है कि इस अमावस्या के दिन क्या होता है? बहुत ज़्यादा कीटाणुओं का प्रभाव होता है, तो उनको नष्ट करने के लिए यज्ञों में हवन किए जाते थे। हवन करके वो सारे के सारे कीटाणु, वो सारे के सारे जो हमें हानि पहुंचाएंगे, जैसे आज के मलेरिया हो जाता है, डेंगू होता है, तो उन सबको ख़त्म करने के लिए हमारे पास केवल एक ही विधि होती है, वो होती है हवन। एक हवन से तो वातावरण शुद्ध हो जाता है और सारे ये जो गंदे कीट होती है, ये मर जाती हैं, भाग जाती हैं। तो उनके लिए एक विधि बनाई गई है, कौन से सामान से, कौन कौन से हवन सामग्री से ये यज्ञ करने चाहिए। तो ये है, ये आज से नहीं जाता। जब रामायण थी, रामायण तो 10 लाख साल पहले हुई लगभग, तो उससे भी पहले से ये मनाए जाते हैं। जब आदि सृष्टि से ये चीज़ें मनाई जाती, क्योंकि कृषि तो पहले से ही है। जब मनुष्य का जन्म हुआ तब से वो क्या करने लग गया? खेती बाड़ी करने लग गया था, है ना। तो जब खेत काटे जाते हैं, तो खेतों के अंदर भी क्या होते हैं? चूहे भी होते हैं, सांप बिच्छू भी होते हैं। खेतों के अंदर से छोटे छोटे कीट पतंगे वो हो जाते हैं। जब सारे खेत कट जाते हैं, तो सारे का सारे कहाँ फैल जाते हैं? गाँव में फैल जाते हैं, शहरों में फैल जाते हैं आज के टाइम में। तो पहले तो गाँव ही होते थे ज़्यादातर, तो गाँव में फैल जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करते हैं? शारदीय नवषष्ठी पर्व मनाते हैं, ठीक, समझ में आया। उससे पहले अब एक और भी वो है, जो हम सृष्टि संवत्सर के अनुसार भी हम करते हैं, कि जैसे हम मानते हैं, और हमारे जो वैदिक परंपरा है उसमें ये माना जाता है कि जो मनुष्य, एक तो मनुष्य उत्पत्ति हुई, और एक
सृष्टि में क्या हुआ, सृष्टि का सर्जन हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ। तो सृष्टि का जो निर्माण हुआ उसको भी हम इसमें जोड़ते हैं। तो जैसे हम सुना होगा, मैं आप कभी भजन लगाते हैं हम, तो उसमें सुनते हैं ना, तब सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छुपा था कहाँ, किसने ढका था, तब तो अजल अजर अमर ये जल भी कहाँ था, मृत्यु भी नहीं थी। इस तरह से बताते ना, तो सब कुछ भी नहीं था, अंधकारमय था, सब कुछ क्या था, अंधकार में था। तो ये नासदीय सूत्र कहते हैं इसे ऋग्वेद में। तो उसके अनुसार फिर सृष्टि का सर्जन होता है जब वो ईश्वर होता है, और जो आत्माएं पड़ी हुई हैं, दुखी आत्माएं पड़ी हुई हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो ईश्वर उन पर कृपा करता है और उनके कल्याण के लिए जगत बनाना शुरू करता है अपने वाइब्रेशन से, अपने ओमिक रश्मियों से। और इस तरह से वो क्या करता है, जो सतरज तम जो हमारे गुण, जो प्रकृति है उसके अंदर वाइब्रेशन शुरू कर देता है, और फिर वहाँ पे छोटी छोटी चिंगारियाँ बनती हैं, और धीरे धीरे होके, और ये समय आता है, इस समय में जो काला अंधकार है, जो उस अंधकार में क्या होते हैं, असंख्य सूर्य बन जाते हैं। जो सूर्य जैसे हमें को दिखते हैं ना, तो ऐसे असंख्य सूर्य पूरे क्या बन जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में बनते हैं बहुत सारे सूर्य, और क्या हो जाता है, सारा ब्रह्मांड जगमगाने लग जाता है। तो उन्हीं का एक प्रतीक क्या करते हैं, हम दिए मना लेते हैं कि अंधकार में अमावस्या की काली रात को छोटे छोटे दिए जला के हम क्या कर देते हैं, इस पर्व को मनाते हैं उस परमपिता परमेश्वर ईश्वर की, जिसने आत्माओं के कल्याण के लिए, जीवात्माओं के कल्याण के लिए सारे के सारा ब्रह्मांड बनाया, ये पृथ्वी बनाई, ये धरती बनाई, ये सारे के सारे पेड़ पौधे, जल वायु अग्नि सारी चीज़ें बनाई। तो उसका हम एक प्रतीक के रूप में इस पर्व को भी मनाते हैं। और छोटे छोटे जैसे ईश्वर ने सारे के सारे, ईश्वर के लिए सूर्य क्या है, एक दिए के बराबर है। तो उसी तरह से हम भी क्या करते हैं, छोटे छोटे दियों से इस पूरे पर्व को उस परमपिता परमेश्वर को ध्यान रखते हुए, जैसे उस तरह उसने सृष्टि बनाई, उसकी सृष्टि का प्रतीक उसको हम अपने दिल में रखे, जगह बनाए, तो उसका एक प्रतीक हमने ये बना लिया। उसके बाद मानव सृष्टि होती है, ठीक है। उसके बाद करोड़ों साल बाद क्या होती है, फिर से मानव का जन्म होता है। लेकिन उससे पहले घर, जैसे हम घर बनाते हैं उसके बाद घर के अंदर आते हैं ना, तो ऐसे ही ईश्वर ने पहले सारा ब्रह्मांड बनाया, उस काले, वो जो सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, अंधकारमय था, उसमें प्रकाश किया, ठीक है। तो एक तो हम ईश्वर को जानने, उसकी ये रचना को जानने, उसको, उसके ये विज्ञान को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस यज्ञ को करते हैं, हवन करते हैं। तो ये हवनों का और हवन किस लिए करते हैं, वातावरण की शुद्धि के लिए, ठीक है। अब आज के समय में पटाखे फोड़ते हैं, पटाखे तो चलो वैसे तो मैं नहीं करता उसका कि समर्थन भी नहीं करता, और विरोध भी मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग ही गंदगी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम कम से कम पटाखे फूकते हैं, बच्चे आप लोग फूटते हो ना फुलझड़ी, लेकिन क्या करते हो, साथ में हवन भी करते हैं ना हम। अब शाम को हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा हवन करेंगे, है ना, अग्निहोत्र करेंगे। तो अग्निहोत्र करके हम वातावरण को भी शुद्ध कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो दूसरे मत वाले हैं, है ना, जैसे मुसलमान हैं, वो करते हैं, वो क्या करते हैं, तो बकरे काट देते हैं, है ना, गाय काट देते हैं, सब कुछ काट देते हैं। पानी कितना गंदा हो जाता है, सारा पानी क्या शुद्धि कर देते हैं, है ना, वो नालों में चला जाता है ना। ऐसे ईसाई भी तो फोड़ते हैं पटाखे, न्यू ईयर आता है उनका 1 तारीख को, ऐसे ही पटाखे फोड़ते, पूरे विश्व में पटाखे फोड़ते, पूरी गंदगी फैलाते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से हम भी क्यों नहीं फोड़े, हमारे लिए भी तो आज़ादी है, हमें भी थोड़े थोड़े फोड़ लेने चाहिए। हमारा न्यू ईयर अप्रैल 2 को आता है, उनका न्यू ईयर जनवरी 1 को आता है। हाँ, हमारा क्या होता है, हमारा चैत्र मास में आता है, जब बहुत अच्छा वातावरण होता है। उस पर हम बाद में बात करेंगे किसी दिन, ठीक है। तो आज समझ में आ गया कि किस लिए हम बनाते हैं ना। तो राम जी को भी हमें याद करना चाहिए। राम जी ने भी अंधकार से प्रकाश की ओर आए, अस्तो माँ सदगमय तमशो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ मृतंगमय। वो भी क्या करें, उन्होंने भी वहाँ गए, श्रीलंका गए, वहाँ रावण को मारा, अपनी धर्मपत्नी सीता जी को वहाँ से ले आए, है ना। तो उनको भी हमें याद करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और ठीक है, उनके साथ भी हम ये मनाते हैं कि उनको भी हम दिल में रखते हैं कि उनके लिए हम मना रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है वो भी। लेकिन जो मूल है वो मूल कुछ और है। मूल में क्या है, ये हमारी अनादिकाल से आई हुई परंपराएं हैं, ये हमारे अनादि काल से जो चलते आ रहे हैं जो पर्व हैं, उन्हीं पर्वों में है, और इसका एक बहुत वैज्ञानिक महत्व है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को शादा नमस्ते।